हम आज आपको एक ऐसे लोकगीत गायिका से मिलाएंगे जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जो देश विदेश में बिहार का नाम ऊंचा उठाने के लिए, मान सम्मान बढ़ाने के लिए प्रयास किया। हमारे साथ डॉक्टर नूतन जी हैं, नीतू नूतन जी। पहले सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से लोकगीत गायिका में आगे कदम रखी, और बिहार में जिस तरह से कलाकारों को मान सम्मान नहीं मिल रहा है, ऐसे में क्या कुछ कहेंगे, बिहार सरकार से क्या प्रेरित करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर नित्य कुमारी नूतन का सादर प्रणाम स्वीकार करें और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि संगीत जो है वो सदा ही हितकारी रहा है, हर एक सदस्य के लिए, समाज के लिए, घर के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए। क्योंकि जो हमारी धरोहर है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी लोक संस्कृति है, हम उसके ज़रिए कहीं भी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और उसके ज़रिए ही हम जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। हमारी पहचान ही हमारे संस्कार से होती है। तो संस्कार में जो हमारे सारे संस्कार हैं, जो हमारी परंपराएँ हैं, जो हमारे माता-पिता का सीख है, देन है। मैडम, कब कब आपको सम्मानित किया गया है बिहार में, और खास करके आप देश विदेश में भी बिहार का नाम रोशन करने के लिए कई बार आपको सम्मान मिला है? जी। कौन कौन से सम्मान आपको मिला है? जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आभार करती हूँ। ये लोक गायन जो है वो सही पूछिए तो मेरे लिए ईश्वर का वरदान है और इसके ज़रिए मैं बिहार के लोक संस्कृति को बिहार की जितनी पारंपरिक गीत हैं, उसको मैंने विदेशों में रखने का प्रयास किया जिसके थ्रू आपने कहा कि कौन-कौन सा मान-सम्मान। सबसे बड़ी बात है कि हमारी लोक संस्कृति को सम्मान मिला है, वो मुझे नहीं मिला है। मैं मॉरिशस में 2013 में गई थी, तो मुझे विदेशिया गायन के लिए कैलाश प्रयाग जी, जो वहाँ के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी ने मुझे सम्मानित किया था। तो उसके बाद में फिर 17 में भी उन्होंने मतलब मैं गई थी, तो वहाँ भी सम्मान मिला। मस्कट, ओमान में भी मुझे भोजपुरी विंग से सम्मानित किया गया है और दुबई में मैं जब गई थी, तो वहाँ महेंद्र मिस्र ग्लोबल सम्मान से सम्मानित किया गया। ख़ास तौर पे जो आप हमारी लोक संस्कृति है, वो इतनी समृद्ध परंपरा है और इतनी इसमें समृद्धि है, इतने रस हैं जो कि अच्छे स्वरूप में अगर रखा जाए, तो जो विदेश में बस रहे हमारे बिहार के लोग हैं या भारतवासी हैं जिनके रगों में यहाँ बिहार के खून है और बिहार की परंपराएँ बसती है, उसे बहुत प्रेम से, प्यार से वो सुनते हैं और सबसे बड़ी बात है कि सुनते ही नहीं, उसमें जीते हैं। तो जब उस चीज़ को वो आत्मीयता से देखते हैं, तो हम जैसे कलाकार को भी सही पूछिए तो बहुत अच्छा लगता है और सारे सम्मान उसी में समाहित हो जाते हैं। फिर कोई सम्मान का जिज्ञासा नहीं रह जाता है कि मतलब मुझे क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस ये रह जाता है कि अगर हम आए हैं और हमारे लोग यहाँ बसे हैं और हमारे लोगों के साथ-साथ वहाँ के लोगों का प्यार मिल रहा है, वो हमारी लोक संस्कृति को एक तरह से सर आँखों पे बैठा के रखे हैं। तो मैंने हमेशा से कोशिश की कि मुझे अपनी लोक संस्कृति को बहुत उम्दे ढंग से रखना है क्योंकि जो मैं खुद वो उम्दा बनाता है। मैं क्या मतलब रखूँगी, मैं बार-बार कह रही हूँ कि खुद ही इतनी ऊँचाइयों पे लोक संस्कृति को रखा गया है पुरातन में कि अगर उस उन ऊँचाइयों के हमारे आने वाले जनरेशन समझ लें या जिन लोगों के कारण बदनाम हुआ है कहीं न कहीं हमारी लोक संस्कृति को क्षति पहुँची है। कुछ मतलब कमर्शियल लोगों के कारण, कुछ अपने रातों-रात स्टार बनने और ये जो अभी का जो प्रचलन चला है, उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा व्यूअर हो गए, ये हो गए तो स्टार हो गए। नहीं, रॉन्ग। इसलिए कि देखिए स्टार तभी हो सकता है, कोई बन सकता है, जिसमें त्याग हो और जिसको ललक हो अपनी संस्कृति के प्रति उसको मतलब एक कि उसको साधे और उसको पूजे। वो वो ललक चाहिए हमें और हमारे समाज को क्योंकि हम किसी दुनिया के कोने में मैं भारत की बात नहीं कह रही हूँ, बहुत सारी जगहों पे ऐसी जगहों पे लोग कहते हैं क्योंकि बहुत सारे वैसी चीज़ों को परोसा गया और उन्हें आगे आने दिया गया जिसकी ज़रूरत नहीं थी।
हम लोक संस्कृति में हर रस को जब हमारे पास है, जन्म से लेकर के समधौन तक का, मरने तक की विधि-विधान है, हर रस है, पति-पत्नी का रस है, न सखी-सहेलियों का रस है, झूला का रस है, रोपनी का है, सोहनी का है, डोभनी का है। उसके बाद आपका जो है सो हमारे जो ऋतु गीत होते हैं, उसमें बरसाती है, कजरी है, चैती है, बरमासा है, 12 मास के गीत हैं। आप सोचिए कि इतने अनंत विधाओं में हर एक रस है, मतलब क्या नहीं है उसमें, और कौन-सी मिठास नहीं है, कौन-सा अपनत्व नहीं है, कौन-सा ननद-भौजाई का नोक-झोंक नहीं है, कौन-सा देवर-भौजाई का अल्हड़पन नहीं है, जिसमें हँसी-ठिठोली नहीं है। जो गोतनी की बात करते हैं, माने परिवार की एक-एक सदस्य, समाज का एक-एक सदस्य जिस संस्कृति में समाहित हो, वो अपने आप में बहुत विशाल है, और उससे पूरी ज़िंदगी नहीं बल्कि कई जन्मों तक जिया जा सकता है, सीखा जा सकता है, उसको संजोगा जा सकता है। मैं तो जी, मैडम यहाँ पे एक सवाल है कि आपको विदेशों में बहुत सम्मान मिला, जी। लेकिन बिहार में और अपने देश में आपको बिहार सरकार से क्या कुछ सम्मान मिला? जी, ये तो थोड़ा-सा होता है कि घर में ही ज़्यादा कठिन परीक्षाएँ होती हैं, और करीब के लोग थोड़ा मतलब बहुत देर से मानते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी रहा है कि काफ़ी संघर्ष का समय रहा, और काफ़ी 27 साल के इस करियर में 27 साल में से मैं लोकगीत गा रही हूँ, और इसके लिए काम भी कर रही हूँ। ना सिर्फ़ मतलब गायकी मैंने की, कई जगहों मतलब मैंने कुछ इस पे शोध भी किया, लिखा भी, और मुझे सीनियर फेलोशिप अवार्ड भी मिला है। भोजपुरी में मैंने किया है कि भोजपुरी क्षेत्र, बिहार के भोजपुरी क्षेत्र के संस्कार गीत, और वो मेरा टॉपिक रहा है, और उस पे मुझे 2 साल का फेलोशिप सीनियर सीसीआरटी से मिला है। तो लेकिन मैं जब 2013 में मुझे राष्ट्रपति जी ने मॉरिशस के विदेशिया गायन के लिए दिया, तो मैं बिहार जब लौटी, तो मुझे बिहार कला पुरस्कार यहाँ पे मिला। बहुत सारे लोगों के कि बिहार की बेटी ने बिहार का नाम रोशन किया है, और मतलब इन्हें यहाँ का भी पुरस्कार मिलना चाहिए, तो मुझे मिला, तो मुझे खुशी हुई। लेकिन ये है कि ख़ास तौर पे मैं गुज़ारिश भी करूँगी, विनती भी करूँगी, ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत समझ रखने वाले लोग हैं, उम्दा लोग हैं बिहार में, और संगीत के प्रति सजग भी हैं, और बहुत सारे लोगों ने कठिन तपस्याएँ भी की है। लेकिन कार्यों को देखते हुए, जिनका जो कार्य रहा है, और जिस प्रकार का कार्य क्षेत्र रहा है, कि उन्होंने कैसे किस प्रकार से किया है, बहुत सारे लोगों ने त्याग किया है। जैसे मेरे सामने भी बहुत सारी चीज़ें आई, रातों-रात स्टार बनने का ख्वाब दिखाया गया मुझे बहुत जगह पे, ऐसे कि मैं बहुत पैसे कमा सकती थी। चूँकि उस समय खुला आसमान था एक तरह से, बहुत सारे लोग ऐसे गा बजा रहे थे, फ़िल्में आने लगी थी, बहुत सारे एल्बम आने लगा था। तो ये नहीं था कि सिर्फ़ हम मंच करके ही जी सकते थे, बहुत सारा ऑप्शन था, उसमें बहुत सारे बहुत बड़े-बड़े पैसे भी मिलते थे स्टारों को, रातों-रात स्टार भी बन जाते थे, पैसे भी कमाते थे। लेकिन कहीं न कहीं पे उन चीज़ों को त्याग करके अपनी छवि को, और अपने बिहार की छवि को, लोक संस्कृति को लेके मैं चली। लेकिन देर से ही समझा गया, समझा ज़रूर गया, और मैं मतलब अभी भी चाहती हूँ कि वैसे कलाकार जो जूझ रहे हैं, जो संस्कृति के प्रति एक तपस्या में हैं, उन्हें समझा जाना चाहिए। जो आज के आज लोग आते हैं, उसमें लोग नहीं देखते, इसीलिए उनमें सीखने का जज़्बा नहीं होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक और सवाल है जी। कि आप छोटे शब्दों में बयाँ कर सकते हैं कि बिहार में कलाकारों को मान-सम्मान नहीं मिल रहा है। देखिए जो स्थिति काल जो रही है, इसमें ये तो हम नहीं कहेंगे कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा-सा कलाकार वर्ग को भी आगे आना चाहिए, मुझे जो लगता है। मुझे एक एक जो कला संस्कृति की बात जब हम कर रहे हैं, तो उसमें सबका सबका एक मनोभाव होना चाहिए, और जो भी बातें रखनी चाहिए सरकार के सामने या कला संस्कृति के सामने, वो सबको मिल के रखना चाहिए। कोई कुछ रख रहा है, देखिए सरकार किन-किन माँगों को पूरी करेगी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम कलाकार हैं, जो हम लोग थोड़ा समृद्ध हो चुके हैं, जो हमारे जनरेशन के लोग हैं, जो हमारे जैसे कलाकार हैं, क्योंकि हमने बहुत संघर्ष किया, उसका कुछ फल हमें ज़रूर मिला है, और ईश्वर ने दिया है लोग। लेकिन जो हमसे नीचे हैं, मतलब नीचे का मतलब गायन में मैं नहीं कर रही हूँ, कला वर्ग में नहीं कर रही हूँ, मतलब जो गरीब हैं, जो जिन्हें ज़रूरत है, आवश्यकता है,
उन्हें भरपूर मदद मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पे आपने सुना लोकगीत गायिका थी जो बिहार का नाम देशों विदेशों तक पहुंचाने का काम किया। बिहार की बेटी हैं और ऐसे में जो छोटे छोटे कलाकार हैं जो बिहार के हैं उनको सही दिशा देने के लिए बिहार सरकार को भी आगे आना पड़ेगा। साथ ही साथ कलाकारों को भी एक आगे आकर के इन मुहिम में जुड़ना होगा कि सरकार उनको किस तरह से प्लेटफॉर्म मुहैया करा सके, तब जाकर के बिहार के कलाकारों को मान सम्मान मिलेगा। सहयोगी राजीव रंजन पाठक के साथ नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पटना।